हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये है रात का टाइम और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ और दोनों को मैंने गिलास में भर के दे दी है। और अब मैंने ना दोनों को बराबर करके दूँगी। अगर बराबर नहीं करके दिया तो इनकी लड़ाई लगेगी। और ये हमेशा मुझे पता है हर घर के बच्चों में ऐसा होता है। और अब ये बोलेंगे मम्मा पहले आप मेरा पियो, और फिर दोनों बच्चे बोलेंगे कि मेरा थोड़ा थोड़ा आप पियो। तो मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा पी के उनको दे दिया है। और मैंने आपको बताया था ना कल की गोरू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से उसने नहीं पिया। मैं उसको दे रही थी, वो बोले थे मम्मा मेरे पेट में पेन हो रही है, तो उसने नहीं पिया। फिर मैंने उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उसने पिया था, ऐसे नहीं पिया था। थोड़ी देर बाद जब उसका मन कर रहा था फिर उसने पिया था। और उसको देखकर फिर बंशू ने भी बोला कि मुझे भी नहीं पीना, मैं रख देता हूँ, मतलब बाद में पीऊँगा मैं भी। ठीक है, अब पी लो ना, गिलास में डाला हुआ पी लो। चल बंदा बेटा, ऐसे थोड़ी करते लोग, देख ऐसे एक दूसरे को देख के करते हो। ओहो ओहो, गिरने वाला था गोरू पंचू, बच्चे के किसका गिरने वाला? गोरू का। रात के बज चुके हैं 10:50, यानी कि 11 ही बज चुके हैं। और मेरे सर में बहुत तेज दर्द छिड़ गई है। पता नहीं आजकल ना मैं अटकने लगी हूँ बात करते हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरे अंदर कोई वीकनेस हो गई या क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन मैं बात करती हूँ ना बहुत अटकने लगी हूँ, मैं साफ बात नहीं कर पा रही। तो मुझे क्या हो रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा गर्म पानी करके पीती हूँ। क्योंकि चाय पीने से मतलब मेरा पहले मैं सोच रही थी कि मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन चाय पीने से क्या है कि मैं मतलब मुझे रात को भी नींद ही नहीं आती और पता नहीं क्या होता रहता है पूरी बॉडी में, पता नहीं क्या होता है रात को, मतलब ऐसे बेचैनी सी होती है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया है और पीकर फिर मैं जाऊंगी अंदर। और जो पौधे वगैरह मैं लाई थी ना, मैं आपको वो सुबह दिखाऊंगी। और सुबह मतलब मैं आपको पौधे वो लगा कर ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं मिट्टी वगैरह लेके आई हूँ। मुझे सारा ब्लॉग मुझे बनाना था, लेकिन मैं बना नहीं पाई। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि मेरी बेटी बीमार हो गई है, हमारी जो गोरी है वो बीमार हो गई थी, और फिर मुझे उसको दिखाने के लिए जाना पड़ा। और उसको फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर उसका उल्टी वाला मना हो रहा था कि मुझे उल्टी करनी है। फिर मैं उसको लेकर मतलब बैठी रही कि उसको उल्टी आ जाए, उल्टी आ जाए, क्योंकि अगर उल्टी आ जाएगी ना फिर उसका मन हल्का हो जाता, मतलब पेट हल्का हो जाता। तो ना ही उसको उल्टी आई ना ही कुछ फिर मैंने उसको उल्टे पेट होके सुला दिया बेड पर। और फिर दिन को क्या हुआ उसके ऊपर, जब इतना ज़्यादा फीवर था तो फिर गीली पट्टी रख रख के मैंने उसका फीवर थोड़ा कम कराया। शाम को मैं दिखाने गई हूँ डॉक्टर के पास। मतलब पूरा दिन मैं ना उसके ही आगे पीछे दौड़ती रही हूँ, पूरा काम करती रही हूँ उसका ही। तो मैंने ना पौधे दिखाने के मतलब मैं दिखा ही नहीं पाई। और मिट्टी वगैरह लेके आई हूँ मैं, अभी मुझे खाद लेने जाना है। और जो रेत होती है वो तो मैंने आपको थोड़ी सी पहले दिखाई थी ना, जो सुबह लाई थी नवरात्रों के लिए, जो क्यारी के लिए, तो वो थोड़ी बची है। थोड़ी सी एंड मिलाएंगे, मतलब थोड़ी रेत मिलाएंगे, थोड़ी मिट्टी मिलाएंगे, थोड़ा खाद मिलाएंगे, फिर हम उन पौधों को लगाएंगे। तो अपना मैं पानी पी लेती हूँ और सुबह मिलूंगी आपको, ठीक है? गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो हो गई है सुबह और इस टाइम मैं आपसे पता है कितना टाइम पे मिल रही हूँ? मैं मिल रही हूँ 8:50 पर, ठीक है? और इस टाइम तक तो मतलब मैं बोलूँ मैं आज उठी थी पूरे 6 बजे। और बच्चों को तैयार करके, जैसे मेरी डेली की रूटीन है, मैंने भेज दिया है उनको, उनका लंच पैक करके। और अभी सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी है। तो अभी मैं नहाऊंगी, नहाकर मैं अपनी पूजा करूंगी। उसके बाद मतलब जो किचन का जो खाना होगा वो फिर बनेगा, ठीक है? अपने लिए जो मैं खाना वो फिर बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने आपको रात को बोला था कि मैं
आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से पौधे लाए हैं, ठीक है। और मैं मिट्टी भी दिखाती हूँ आपको कि मैंने मिट्टी भी लाई है। तो आप सब लोग मतलब एक्साइटेड हो गए ना, जब से आपने देखा होगा कि मैं नर्सरी से पौधे लाई हूँ तो आपको मैंने दिखाया नहीं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से पौधे लाए हैं और कितने कितने के लाए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले मैं आपको बैक कैमरे से अपने पौधे दिखाती हूँ और कितने प्यारे, मतलब उसके ऊपर जो पहले के मेरे पौधे लगे हैं उनके ऊपर कितने प्यारे फूल लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाले जो पौधे हैं ना, ये जो लाल लाल गमले वाले जो पौधे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे पौधे मैं नर्सरी से लाई हूँ। ये जो पहले वाला पौधा है ना, इसको कहते हैं कि ये पौधा घर पे लगाना चाहिए, ये पौधा शुभ होता है, मतलब कुबेर देवता का कुछ वास होता है इस पौधे में। पहले वाला जो पौधा है मैंने बहुत बार यूट्यूब पर देखा है और मैंने शॉर्ट वीडियो में देखा है, ये वाले पौधे को बोल के कुबेर देवते से कुछ रिलेटेड ये पौधा है और घर पे इसको लगाना चाहिए, ठीक है। लाल गमले वाला जो पहला फर्स्ट वाला, और दूसरा जो है वो नर्सरी वाले ने बोला था कि ये पौधा सदाबहार है, लेकिन ये सदाबहार नहीं है। इसके ऊपर सूरजमुखी की तरह फूल खिलते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, सूरजमुखी का पौधा नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद आगे आगे हैं दो पौधे, जो लाल गमले वाला है और एक जो है पॉलीथीन में है ना। ये दोनों के दोनों गेंदे के फूल हैं और इसके ऊपर बड़े बड़े फूल लगेंगे, ठीक है। तो ये 4 पौधे मैंने वहाँ से लाए थे नर्सरी से। और अभी ना इसमें ना तो मिट्टी डाली है, बिना मिट्टी के ही मतलब इनमें मैंने रख दिया है। और मिट्टी आप लोग देख ले होंगे, वो सामने मैंने मिट्टी रखी है और थोड़ी सी रेत है, दोनों मैंने मिक्स करके मतलब पास पास मैंने रखी है। अब इसमें खाद मिलाएंगे और इसमें मतलब ये रेत मिलाकर मिट्टी मिला के तीनों मतलब इन गमलों में भरूंगी। मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि मैंने इनमें मिट्टी नहीं भर रखी है। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा तुलसी का पौधा देखो कितना बड़ा हो गया, ये देखो कितना बड़ा हो गया। चलिए मैं सामने से दिखाती हूँ आपको। अब मैंने बानेक्स पे कर दिया इसको ताकि दूर से मतलब पूरे सारे के सारे पौधे आपको दिख सके। तो ये देखिए ये जो गेंदे का फूल है ना, पौधा है, ये कितना बड़ा हो गया और इसके ऊपर फूल भी लगना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखो, है ना। आपके ना जो मतलब आपके जो पौधे हैं ना, आप सुबह सुबह जब उठ के इन पौधों को देखोगे ना, आप में ना अपने आप एक एनर्जी सी आएगी इन पौधों को देखकर। तो वैसे भी मुझे ये लग रहा था कि इस पौधे पर ना फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। बस मैं सोच रही थी कि इसको ना भी इसके ऊपर फूल नहीं लगेंगे, लेकिन एकदम से मैंने देखा कि इसके ऊपर ना कली बनी हुई है। तो अब जो फूल भी बनने लग गया है इसके ऊपर। और इसमें ना मिट्टी बहुत कम है, इसमें आप देख रहे हो कि मिट्टी कम है और मिट्टी डालेंगे। और ये एक मैंने मिर्ची का पौधा लगाया था, इसमें ना ये ना लग ही नहीं रहा है। मैंने बहुत जतन करा कि ये पौधा बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है। इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये ना तो चल रहा है ना तो मतलब कुछ भी है। तो हम ये वाला जो एक्स्ट्रा पौधा लाए हैं ना, ये इसमें लगा देंगे। और इस पौधे को देखो अब, इसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं, है ना, कितने सारे फूल लगे हैं और भी कलियां बन रही हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये मैंने ऐसे ही मतलब ये वाले गमले ना ऐसे मतलब ये जो पॉलीथीन में लाए थे ना मैंने पौधे, ऐसे ही रखे हैं। अभी मैंने इसमें मिट्टी नहीं भरी है, सारे के सारे ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि मुझे कल भी मैं लगाने वाली थी, मुझे टाइम ही नहीं लगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गौरी हमारी बीमार हो गई थी, तो मैं उसको दिखाने चली गई। और ये मिट्टी पड़ी हुई है, मैं मिट्टी और सैंड मिलाकर मतलब रेत मिलाकर सब कुछ मैं इनमें मिक्स करूँगी आज। और ये सारे पौधों का काम मुझे आज ही करना है। तो आपने देख लिया कि मैंने कौन कौन से पौधे नर्सरी से लाए थे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इन पौधों को रेट वाइज कि मैंने कितने कितने के लाए हैं नर्सरी से। क्योंकि नर्सरी से लाए हुए पौधे और ऐसे जो बेचने वाले आते हैं ना, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा मतलब रेट वाइज जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये जो आते हैं ना, ये 100-150 से कम एक भी पौधा नहीं देते, चाहे कोई भी पौधा हो, 100-150 से कम नहीं देते, ठीक है। तो ये वाला जो कुबेर वाला पौधा है ना, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। ये वाला जो पौधा है ये लाया है 50 रुपये का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का ये पौधा है। और ये घर पे लगाना शुभ होता है, ठीक है। ये वाला पौधा जो घर पे लगाना चाहिए,
मैंने हर बार देखा है मतलब यूट्यूब पर रील्स में, फिर लॉन्ग वीडियो में भी ये वाला पौधा मतलब हर जगह लोग लगाते हैं अपने घर पे। और फिर मैंने अपने गांव में भी देखा है लोगों ने छोटे छोटे पॉट लेके दुकानों में लगाया हुआ है, क्योंकि ये पौधा बहुत शुभ होता है। और इसको सिर्फ नाम मात्र का मतलब इसको पानी देना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता इसको, ठीक है। और ये जो सदाबहार वाला जिन्होंने बोला था, ये सदाबहार नहीं है। आप खुद ही बताना कि ये कौन सा पौधा, क्योंकि मुझे इस पौधे का नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने सदाबहार बोल के मुझे दिया था, लेकिन ये मुझे पता है ये सदाबहार नहीं है। सदाबहार मैंने देखा हुआ है। ये पौधा मात्र 30 रुपये का है, ठीक है। ये जो पौधा है मात्र 30 रुपये का है। और ये फ़ायदा है मतलब नर्सरी से लाने का। और ये जो गेंदे के फूल है ना, ये मतलब पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, ये मात्र 15-15 रुपये के हैं, ठीक है। ये दोनों पौधे मतलब 15-15 रुपये के, 30 रुपये के ये दोनों पौधे हैं। और देखते हैं अब इनके ऊपर कैसे फूल खिलते हैं कैसे नहीं, वो तो हमारी खुद की मतलब जिम्मेदारी है ना, कि हम कितना इनको संभालते हैं और कितना हम इनको करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पौधे हैं जो 30 रुपये के हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ये पॉट, ये तीनों पॉट हैं 100 रुपये के, ये 3 पॉट हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा मतलब ये। और मैं काफ़ी दिनों से पहले भी सोच रही थी कि मैं नर्सरी में जाऊंगी पौधे लेकर आऊँगी। और अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि और भी थोड़े लेके आएंगे, अगर ये लग जाएंगे ना फिर और भी लेके आएंगे और अच्छे से मतलब अपने आंगन को सजाएंगे। तो मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है इन पौधों के बारे में। आप भी नर्सरी में जाकर मतलब ला सकते हैं अपने लिए पौधे। और ये वाले पौधे को आप ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही शुभ होता है ये वाला पौधा। तो मुझे भी ऐसे तो मतलब देखो ये डेकोरेटिव जो पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फूल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये घर पे लगाने से मतलब कहते हैं कि खुशहाली आती है और ये अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है पौधों की। आपको मेरे पौधे कैसे लगे और इनको रेट वाइज आप बताना कि जो बेचने वाले आते हैं उनसे जो सस्ते हैं या आपको इससे भी सस्ते आपको मिल जाते हैं, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि फिर पूजा करनी है, पूजा के लिए लेट हो जाएंगे, ठीक है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है और नहाकर मैंने नहा लिया था फटाफट, उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है। और अभी चलते हैं किचन में मैं मतलब जो भी खाना पीना है वो बना लूँगी, पहले हस्बैंड को खिला लूँगी, क्योंकि सबसे पहले मतलब उनको खाना खिला दूँ, सबसे बड़ा जो मेरा काम है कि मैं उनको खाना खिला दूँ। उसके बाद मैं आराम से अपने पौधों को लगाती रहूँगी। और टाइम कितना हो गया मैं आपको बता दूँ, 9:40 हो गए हैं। तो फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि मैंने उनको चाय दे दी थी, चाय के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेड वगैरह खा लिए होंगे मुझे पता है। तो फटाफट से मतलब खाना बना लेते हैं, उनको दे देते हैं, फिर आराम से अपने पौधों को लगे रहेंगे, उनको लगाने में, उनको मतलब प्रेम से। और आप सब अगर आपको भी मतलब गार्डनिंग का शौक़ है, जहाँ आप भी मतलब अपने घर पे पौधे लगाना चाहते हैं, तो मतलब आप ना नर्सरी से ही हमेशा पौधे लें, क्योंकि नर्सरी में एक तो सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर हमें पॉट भी मिल जाते हैं। ये पॉट मैंने वहीं से लाए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, गमले मैंने वहीं से लाए हैं। और दोनों चीज़ें वहाँ से मिल जाती है, छोटे बड़े जितने भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का जो आपको अपडेट जो मैं आपको देना चाहती थी। और चलिए फिर खाना बना लेते हैं फटाफट से। फिर हमें खाद लेने भी जाना है, तो आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगी। जब खाद गली से निकल के थोड़ी दूर पर खाद है, तो वहाँ से खाद लेके आएंगे, फिर हम अपने पौधे लगाएंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे मतलब आइडिया आया है कि मैं घर पे ग्रो बैग बनाऊँ। ग्रो बैग मतलब ग्रो बैग आप सबको पता ही है, जो गार्डनिंग करते हैं उनको सबको पता है कि ग्रो बैग क्या होते हैं। तो मैं घर पे कोशिश करूँगी कि मैं उनको देख के मैंने भी सीखा है कि ग्रो बैग घर पे कैसे बनाएं। मतलब जैसे कि मैंने 100 रुपये के 3 पॉट लिए ना, ये 3 गमले लिए ना, तो मतलब घर पे जो हमारे पड़े हुए कट्टे हैं, मतलब या फिर चावल की लाई हुई जो बोरियां हैं, उनको हम कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको शायद अगले ब्लॉग में बताऊं। और अगले ब्लॉग में आपको बनाकर भी दिखाऊंगी कि ग्रो बैग कैसे बनाते हैं, और उसमें हम अपनी सब्जियां या फूल या कुछ भी हम कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो इतना है कि मैं आपको सिर्फ पौधे लगा के दिखाऊंगी जो मैंने लाए हैं, ठीक है, जो मैंने पॉट लाए हैं उनको। और
जो ग्रो बैग बनाने का जो मेरा वीडियो होगा ना वो अगला होगा, ठीक है। अगर आपको यूज़फुल लगेगा तो आप भी अपने घर पे बनाना। पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मेरे से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो चलिए पहले किचन का काम कर लेते हैं। और किचन का काम मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको सीधे खाना बना के खिला के फिर आपसे मिलती हूँ। वहीं पर खड़े रहे ना, ऐसा लग रहा है हम गाँव में खाद लेने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम गाँव में खाद लेने। तो दोस्तों मैं जहाँ खाद लेने के लिए आई हूँ और आपने देखा कि घर से निकलते ही हमारे पास यहाँ मतलब एक मतलब है एक खाद हमें मिल जाएगी। तो मैं यहीं से लेने आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ डर भी लग रहा था और फिर मैंने जल्दी से जहाँ से मतलब खाद थोड़ी सी भर ली क्योंकि मुझे थोड़ी ही चाहिए थी, ज़्यादा तो चाहिए नहीं थी। और बस फिर मैंने खाद भर ली थी। और आज ना मैंने खाद तो ले ली है, आज ना मैं पौधे आपको लगा के नहीं दिखा पाऊँगी, इसके लिए माफ़ करना आप मुझे। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लगा दूँ, लेकिन ना एक तो मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और दूसरा ये कि मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 17 मिनट का ये वीडियो हो गया है। और अगर मैं इसमें वो वाला वीडियो अगर आगे ऐड कर दूँ ना तो मतलब फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा, फिर वो वीडियो बोरिंग सा हो जाता है ना। तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और जहाँ तक आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, पौधे लगाने वाला वीडियो इससे आगे आएगा।